कैसे हैं आप? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे क्योंकि हम इतने अच्छे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम शकुंतला है और मैं सेक्टर 11 जींद से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा सुविचार रहेगा, किसी की सुनी सुनाई बातों को सुनकर अपने मन की शांति खराब ना करें। हम बात करते हैं यहाँ लाइफ टाइम फिट रहने की। तो सुबह-सुबह हम 1 लीटर पानी कंज़्यूम करते हैं। एक जो हमारा शुरू वाला गिलास होता है, वो फ्रेश का होता है। आशा सबके पास होगा, दिखाएँगे। 1 घंटे के दौरान आपने मुस्कुराहट के साथ 1 लीटर पानी पीना है और ध्यान से सुनना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ। मोनू जी ने पहले ही हैंड रेज़ किया है, क्लैपिंग करेंगे मोनू जी के लिए। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर। स्वागत है जी आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? आ रही है जी। कोई गूंज तो नहीं रही? थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मेरा भी टेक्निकल इशू चल रहा है थोड़ा सा कि नेटवर्क तो स्लो चल रहा है और जो साइबर की कहते हैं कि जूम सेशन का अपडेट आया है, अपडेट ऐसा है कि वो उड़ ही गया है मेरा और मैं ब्राउजर में चला रहा हूँ उसको मैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिले हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो। और अब क्लैपिंग करेंगे बिजनेस के लिए। सर ने बहुत चल रहा है पानी के बारे में। आज हम बात करेंगे जो हम सबकी समस्या बड़ी, वो है हेल्थ। हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम। हेल्थ के बारे में क्या बात करेंगे? बात करते हैं जैसे कि हमें बहुत दूर दिखता आदमी कि मोटा आदमी चल के आ रहा है ना? दूर दिखता है वो, और जो आदमी पतला होता है तो सोचते हैं फिट है, ऐसे समझते हैं हम सब, लेकिन ये सही नहीं है। मोटा आदमी सबको दिखता है दूर से, लेकिन जो पतला आदमी है ना उसके पास भी बहुत सारी बीमारी होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अंडरवेट के बारे में, है ना? और उसको ना मैम, अगर आपको मेरी लगे ना कि स्किन जा रही है कुछ हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है मैम? ओके सर। ओके, आज हम ना बात करेंगे वेट गेन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन, यानी वजन बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। और आप सबको बता दूं कि जो वजन घटाना है वो बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू वेट गेन। वजन बढ़ाना मुश्किल है और बहुत से लोग जिसका वजन नहीं बढ़ता है वो आज रिलेट कर पाएंगे, वो आज समझ पाएंगे सेशन को कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। और वजन बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसको हम सोल्व कर सकते हैं और उनको क्या क्या चैलेंज आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो बहुत से लोग होते हैं जो आजकल लोगों को हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि जो लोग ओवरवेट हैं, और दूसरी चीज देखने को मिलता है कि जो कुछ लोग हैं वो अंडरवेट हैं, है ना? और जो अंडरवेट के मामले में अपने इंडिया नंबर 1 है। वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं दुनिया के देशों के में कि तो इंडिया नंबर 1 कहलाता है अंडरवेट के मामले में भी। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की 40% जो पॉपुलेशन है वो अंडरवेट है। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएगी, मेंस की कितनी है और वुमेन्स की कितनी है और बच्चों की कितनी है जो अंडरवेट है। तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन सिंपल बताता हूँ कि जो ये पर्सन होते हैं अगर बीएमआई चेक करते हैं तो बीएमआई इनका निकल के आता है 18 से नीचे। जो इनका जो कम बॉडी मास, यानी कि जो इनका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18 से आपको नीचे शो करेगा, और इनका अगर ये शो करा तो इट मीन्स क्या है कि ये अंडरवेट है। ये अपने हाइट और वेट के अकॉर्डिंग इनका जो वेट होना चाहिए वो कम होता है, ऐसे पर्सन अंडरवेट कहलाते हैं। और जो एडलिवेट होना चाहिए वो उनका कम नहीं आता है। और वैसे ही क्या है कि जो अगर किसी का बीएमआई जो है वो 25 आता है तो उसको हम कहते हैं कि ओवरवेट
कैटेगरी के अंदर आता है, 25 से अधिक है जो। और जिनका बीएमआई 30 से अबव आता है, जब हम किसी का चेकअप करते हैं तो शो बताते हैं ना कि आपका सर बीएमआई कितना है, तो दिखाते हैं कि देखो आपका बीएमआई 18 आता है, आपका बीएमआई 25 या 30 से अबव है। जिनका बीएमआई 30 से ऊपर आता है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। देखो तो ओवरवेट, अंडरवेट और ओबेसिटी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 18 के आसपास की वाले पर्सन की बात है। और एक चार्ट आता है हाइट और वेट का, उसमें आप चेक करते हैं कि जब आपका जो बीएमआई जितना आ रहा है उस टाइम पे आप देखें कि आपका बीएमआई कितना आ रहा है, आप फिर वहां से आप लगाते हैं कंपैरिजन कि मैं अंडरवेट हूँ या ओवरवेट हूँ या मैं अपने एडलवेट पे हूँ, आप चेक कर सकते हैं वहां से। और आप बता सकते हैं कि आप कितने फिट हैं वहां से, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन पर्सन को जो अंडरवेट होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका हम अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले कुछ रीजन होते हैं कि जो जिस वजह से पर्सन अंडरवेट है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला रीजन है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, यानी कि वो लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे ना उसने कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं की हुई है। उसका जो उठने का टाइमिंग है, जो वेकअप टाइम है, वो टाइम उसका नहीं प्रॉपर, खाने जो टाइमिंग होनी चाहिए वो टाइमिंग से प्रॉपर नहीं है, रेस्ट करने जो टाइमिंग होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं है, साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो भी टाइम से नहीं है बिल्कुल। और अपने उस चीज को कोई टाइम दे नहीं रहा वो, और अपनी लाइफ को भी वो सीरियसली मान रहा है और अपने फिटनेस को भी वो सीरियसली नहीं ले रहा वो। नेक्स्ट क्या है कि वो बैलेंस फूड नहीं ले रहा है, संतुलित आहार। हम स्कूल में पढ़ते ना संतुलित आहार के बारे में, तो संतुलित आहार नहीं ले रहा है वो। संतुलित आहार क्या है, इसकी एक रेशियो होती है, अगर हम प्लेट में बात करते हैं तो 40-30-30 ऐसे रेशियो निकल के आती है, यानी 40% आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 30% आपका होना चाहिए गुड फैट। साथ साथ जब उसमें कुछ होना चाहिए फाइबर, फाइबर परसेंटेज होना चाहिए 25 से 30 ग्राम के आसपास की, जब परसेंटेज आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि उसकी जो बैड ईटिंग हैबिट्स है उसकी वजह से, यानी कि बैड ईटिंग हैबिट्स क्या होंगी, जैसे कि दिन में 2 बार खाना खाता है, सिर्फ खाना खाता है तो उसमें लंबा गैप कर देता है, जैसे कि सुबह खाया और फिर रात को खा रहा है, या फिर रात को खाया और सुबह नहीं खा रहा है, फिर दोपहर में खाना खा रहा है ऐसे, या फिर वो खाना बिल्कुल छोड़ रहा है, खाना खा ही नहीं रहा, या फिर क्या कर रहा है तो खाना खा रहा है तो ज्यादा खाना खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है वो पर्सन। और हेल्दी डाइट की उसको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल कि हेल्दी डाइट होती भी क्या चीज है। अगर वो कुछ खा रहा है तो उसमें क्या है, को फास्ट फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है। अगर मैं बात करूँ जंक फूड के बारे में, जंक फूड होता क्या है, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि जो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड नहीं, जिसमें जो बहुत सारा कचरा जमा होता है, यहाँ पे जंक फूड शो बोलते हैं, कचरे की जगह पे हम बोल सकते हैं, तो कचरा ही खा रहा है वो। और फास्ट फूड के क्या जो खा रहा है तो क्या कर रहा है वो, साथ में टीवी देख रहा है, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो, ज्यादा मोबाइल देख रहा है या लैपटॉप सामने खाना खा रहा है। ये सब छोटी छोटी जो हैबिट्स है हमारी, इसी वजह से हमारी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, छोटी छोटी आदतों की वजह से ही। गलती हम खुद कर रहे हैं, नतीजा हमें भी खुद मिल रहा है। नेक्स्ट कारण क्या रहता है उस पर्सन का जो अंडरवेट हो सकता है, वो है उसका स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर ना बहुत बुरा प्रभाव डालती है, इसके कारण है हमारा अंडरवेट होने का। स्मोकिंग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई साथ में खड़ा पर्सन वो कर रहा है, तो उससे क्या हुआ कि उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट क्या है कि बैड कैलोरी इंटेक करना। बैड कैलोरी क्या क्या होंगी मैं बताता हूँ, जैसे कि चाय, चाय भी एक बैड कैलोरी है, कैलोरी जरूर है लेकिन वो बैड है। वैसे ही कॉफी है, लोग सोचते चाय तो हम पीते नहीं है, कॉफी पीते हैं, कॉफी भी बैड है। वो कुछ पर्सन एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वो भी बैड है। अल्कोहल लेते हैं, वो भी बैड कैलोरी में काउंट होती है, और ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म को बुरा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट रीजन होता है
मेडिकल रीजन, जैसे कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो कुछ मेंटली हेल्थ चैलेंज है वहां से, या फिर उसको खाने पीने के हैबिट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो सोच समझ नहीं पा रहा उसके बारे में, और उसको जब उसको कुछ देर तक खाने के लिए, तो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो कैपेसिटी खो चुका है उसको सोच समझने की खाने के बारे में। या और मेडिकल इशू हो सकते हैं, जैसे कि उसको डिजीज होती है, कैसे जैसे कि थायराइड है उसको शुगर जैसी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, कैंसर उसको हो सकता है। जो इस तरह के इन्फेक्शन है, वो इस तरह के उस पर्सन को काफी इफेक्ट डालेंगे उसको अनडेवलप्ड होने में। थायराइड की बात करूं मैं, थायराइड ग्लैंड जब हमारा होता है, वो उसके जब हार्मोन्स वो जब उसका डिस्टर्ब हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो उसमें हार्मोन इम्बैलेंस आते हैं, उससे क्या होता है, जो बॉडी का वेट है वो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। वैसे ही शुगर है, शुगर ना सिर्फ आपका वेट बढ़ाती है, बल्कि आपका वेट डाउन भी कर सकती है। वैसे ही कैंसर है, कैंसर में बहुत सारी हमारी जो कैलोरीज होती है वो बर्न होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम फाइट कर होती है अंदर के राक्षस से, उस टाइम हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे हम क्या होता है, हम अपना अपना जो वजन है वो हमारा कम हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि कुछ जैसे कि मैं बात करूँ, बैड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि टीबी होता है, एचआईवी होता है, और नेक्स्ट हो सकता है जैसे कि आपकी जो एक सिलिक डिजीज होती है, ये हमारे खाने के अंदर ग्लूटेन की वजह से होती है, और ग्लूटेन से क्या है, जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको नुकसान पहुंचता है हमारे आंतों को, इससे हम काफी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हमें किसे देखने मिलती है, ये देखने मिलती है हमें गेहूं से। और और भी कुछ मेडिकल रीजन हो सकते हैं, मेडिकल जैसे कि आपके वजन नहीं बढ़ रहा देती है चीजें। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पाचन तंत्र हमारा, अगर पाचन तंत्र खराब हो गया है तो उससे भी भूख नहीं लगेगी टाइम से, रीजन रिजल्ट क्या निकल के आएगा, हम अनडेवलप्ड कहलाएंगे। नेक्स्ट होता है जेनेटिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो चुका है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो चुका है। इन सबसे क्या होता है, इन कारणों से हम अनडेवलप्ड कहलाते हैं। और जिन पर्सन का ये दिक्कत मैंने बताई सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, इनसे क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, उस पर्सन को हमेशा आपका देखना मिलेगा कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको वीक मिलेगा, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक मिलेगा, और उसके अंदर जो फैट की कमी मिलेगी देखने को। पहले तो सुगड़ तो दिखेगा आपको, पहले से हड्डी पैमा दिखेगा देखने में, और उसकी फैट के अंदर कमी मिलेगी। फैट की कमी होने के कारण क्या होगा, उसको भी चोट लगेगी, उसको हाई रिस्क रहेगा ऑर्गन्स को, यानी कि उसके पास कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है ऑर्गन्स के ऊपर, उसको चोट लगे तो बचा ले उसको। और एक हम बोन्स के भी उसको दिक्कत रहेगी, गिरने से टूट सकती है बहुत इजीली, ज्यादा चांसेस रहेंगे उसके टूटने के बोन्स के। क्यों कि और हम सुनते हैं सेशन में कि सर ने टॉपिक किया था बोन्स के ऊपर भी, और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बोन्स हैं, और बोन्स के साथ में एक लेयर होती है गुड फैट की, वो पहले से बस कम है। नेक्स्ट रीजन क्या उसको दिक्कत देखने को मिलेगी, उसके जो मसल्स होंगे वो वीक मिलेंगे, पहले से बस मसल्स नहीं होंगी, होंगी तो वो भी कमजोर होंगी, कुछ भी टच करोगे तो उसको बहुत पेन होगा। नेक्स्ट क्या है, उसका जो ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है पर्सन का। नेक्स्ट उसकी बोन्स कमजोर मिलेंगी, जैसे बताया मैंने। स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्किन काफी अलग टाइप की होगी, वो स्ट्रेस में रहेगा, उसको स्ट्रेस बहुत जल्दी उसको स्ट्रेस आएगा, और उसको कमजोरी बहुत जल्दी होगी, और उसकी लाइफ लेजी होगी। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसको हर कोई इसके ऊपर हावी होगा, उसको डोमिनेट करेगा हर कोई पर्सन उसको, जैसे आदमी का वजन कम होगा। अभी हम बात करेंगे समाधान के बारे में, जाना चाहते हैं समाधान। सभी ना अपने एफर्ट्स की तरह मुस्कुराते रहे, आपको मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है, हम उसका समाधान बताएंगे आपको अभी। हम अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला आपको पॉइंट नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ये आपके आप पड़ोस में दिक्कत देखने को मिल सकती है, आप नहीं है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, उनको उसमें उस पर्सन को प्रॉब्लम आपके आस पड़ोस में हो सकती है। सो ये पॉइंट्स आप नोट जरूर कर सकते हैं।
पहला कारण है बैलेंस फूड की कमी, यानी संतुलित आहार नहीं लेता पर्सन। उसको समाधान है, इसको संतुलित आहार उसको लेना है, अपने डाइट में शामिल करना है। क्या है? 40% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसको ऐड करनी है। 30% उसको प्रोटीन ऐड करना है अपने डाइट के अंदर, और 30% को ऐड करना है गुड फैट, और साथ में आप उसको फाइबर लेना है उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जो भी उसका बॉडी वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें। सपोज मैं वेट का बात करता हूँ 60 kg के ऊपर, 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो निकल के आएगा उतना आपको ग्राम आपको फाइबर लेना है, और साथ साथ आपको ऐड करना है जितने भी मिनरल्स और विटामिन है, जितनी चीज होती है विटामिन और मिनरल्स की, आपको तो सभी इंटेक करनी है। नेक्स्ट क्या है? आपको 5 टाइम मील प्लान फॉलो करना है, आपको 5 टाइम खाना खाना है आपको, और खाने के बीच में आपको लंबा गैप नहीं करना है, और आपको टाइमली सब कुछ टाइम से आपको करना है। टाइम से आपको ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से आपको लंच करना है, टाइम से आपको डिनर करना है, और साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स आपको जो इंटेक करने हैं, डेयरी फ्रूट्स आपको इंटेक करने हैं, जितने भी फल आते हैं सीजन वाले आपको वो इंटेक करने हैं, और जो सब्जी होती है कच्ची वो आपको जरूर इंटेक करनी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और आपको वो फ्रूट्स ऐड करने हैं जिसके अंदर हाई कैलोरीज होती है, और आपको वो चीज इंटेक करने हैं खाने में, सब्जियां जिसके अंदर हाई कार्ब्स होते हैं, जैसे कि आलू, इसके अंदर हाई स्टार्च होता है, इसके अंदर जैसे कि आप शकरकंद लेते हैं यानी कि स्वीट पोटैटो, जो रूट्स वाले वेजिटेबल्स हैं वो आप इंटेक कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ना प्रोटीन वो इंटेक करना जिसके अंदर वो चीज आपको ज्यादा इंटेक लेनी है जिसके अंदर ज्यादा प्रोटीन हो, आपको ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें आपको ज्यादा यूज करनी है। जैसे कि आप अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो आपको ज्यादा इंटेक करना है, और साथ साथ आप ना जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन चीज ले सकते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा प्रोटीन मिले, और इसको भी आपको लेना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ सिंपल सा, क्योंकि डे टू डे रूटीन की जो लाइफ की जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है 0.8 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको बॉडी वेट को, और इसको आप ले सकते हैं 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक, सिंपल सा फॉर्मूला। और नेक्स्ट क्या है? आपको हाई कैलोरीज आपको इंटेक करनी है, जैसे कि अगर जो भी खाना खाते हैं उसको आपको आज से ही डेली आपको 300 से 500 कैलोरीज डेली आपको बढ़ानी है। और आपको हेल्दी फैट लेना है। सभी अगर तो पानी पीते रहे, मुस्कुराते रहे। अनहेल्दी फैट क्या करता है? आपके जो टमी फैट को बढ़ा देता है। इसके लिए आपको क्या लेना है? गुड फैट लेना आपको। गुड फैट कैसा? जिसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 6 होता है। आप वो चीज इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि नट्स होते हैं, बीज, जैसे कि आपके बादाम आते हैं, आपके अखरोट आते हैं, वो फ्रूट्स, सीड्स वाले फ्रूट्स आपको सभी लेने हैं। जैसे कि इसमें एवोकाडो भी आता है। एवोकाडो देखा सभी ने? एवोकाडो आपको जितने भी सब्जी मंडी आपको मिलेगा नहीं, जो भी आपके मॉल्स है उसके अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। ग्रीन कलर का होता है, काफी अच्छा होता है, आप उसको इंटेक कर सकते हैं। साथ के साथ वो आप ले सकते हैं जितने भी बीज वाली चीजें हैं आपको वो जो इंटेक करनी है। आप ले सकते हैं पीनट, मूंगफली ले सकते हैं, उसका पीनट बटर भी आता है, आप वो ले सकते हैं। चीज आप प्रॉपर फ्रेश लें, और आप पैकेट वाली चीज बिल्कुल ना लें। पीनट बटर आप हमेशा फ्रेश लें, और साथ साथ आपको पानी जरूर कंप्लीट करना है। अभी जैसे विजय सर ने बताया ना पानी के बारे में, बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया सर ने। पानी आपको जरूर इंटेक करना है, पानी कंप्लीट अच्छे से करना है आपको, और कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर ने बता दिया हमें। हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी कंप्लीट करना है, और खाने के साथ आपको लिक्विड नहीं लेना है। लंच और सैलेड आपको साथ कैरी करना है। जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को खास तौर पे, हम काम करते हैं, इनकम होती है, और उस इनकम को अपने बॉडी पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। हम साथ में सैलेड जरूर कैरी करें, और जो
कि खासतौर पे जो मम्मी है, पेरेंट्स हैं, वो अपने जरूर ऐड करें कि वो टिफिन के अंदर उनको सैलेड जरूर दें। और जो टीचर है स्कूल के अंदर या प्रिंसिपल है, उनको खास तौर पे हिदायत दें कि इनको जरूर पहले सैलेड इनटेक करवानी है दोपहर में लंच से पहले। और क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है आपको। यस, हमें अगर वजन बढ़ाना है तब हमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर बढ़ानी है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी होनी चाहिए? 20 मिनट जरूर होनी चाहिए। 20% आपके एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए दिन भर की। नेक्स्ट क्या है, आपको मॉर्निंग में जो हेल्थ सेशन आता है डेली, वो आपको जरूर ज्वाइन करना है, जरूर से जरूर। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं साथ में फोन रखे सुनते रहे उसको, और घर में आप किचन में हैं, खाना बना रहे हैं, तब भी आप सेशन को सुनते रहे। आप अपने काम को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आपके पास जो बताया जा रहा है उसको जरूर सुनते रहे। और आपके बैलेंस कोच क्या आप लेते हैं इसमें, आपको अच्छा रिजल्ट लाके देगा। और अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैंने बताई मेडिसिन के बारे में, जो दिक्कत है डिजीज वगैरह, तो आपको प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना उस चीज का, और अच्छे डॉक्टर आपको जरूर मिलना है। जैसे कि शुगर है, थायराइड है, ऐसे जो जो भी इन्फेक्शन मैंने बताए थे, उन सबका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और टाइमली चेकअप कराते रहना आपको, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो इस तरह की। और अपने आप टारगेट को फिक्स करें, ताकि उस टारगेट को जब फिक्स करेंगे तो आप अपने जो टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। और जो वेट गेन का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि हम हेल्दी तरीके से अपना वेट गेन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखने हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है काफी लंबा, और ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। और नेक्स्ट, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको आपको क्विट कर देना है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ये आपके अंडरवेट होने में काफी ज्यादा आपको इफेक्ट डालता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। इसके साथ आप हेल्प लेते हैं हर्बल लाइफ के लिए। मैं चाहूंगा एक बार सभी क्लैपिंग करें, जोर से जबरदस्त क्लैपिंग करें हर्बल लाइफ के लिए। एक बार विजय सर ने बात बहुत बोली थी, अच्छी बात बताई थी कि ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। यस, ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, पेड़ पौधे से बना हुआ है, कोई केमिकल नहीं है, और वर्ल्ड का नंबर 1 है न्यूट्रिशन है। आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं, आप जरूर गूगल सर्च करें पहले। ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, प्लांट बेस्ड है, कोई केमिकल नहीं है, साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। अपने इंडिया के अंदर को 25 साल हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड 45 ईयर हो चुके हैं। इतना लंबा टाइम काफी है टेस्ट करने के लिए। और जबरदस्त टाइपिंग कीजिए। बार फिर से बात कर रहा हूँ मैं एलोवेरा प्लस के बारे में। एलोवेरा प्लस के बारे में, ये नंबर 1 एलोवेरा है। अगर बात करूं एलोवेरा के बारे में, तो एलोवेरा की बहुत सारी आपकी प्रजातियां, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर दूध गिनने के लिए, तो आपकी काउंटिंग आप भूल जाएंगे उस टाइम पे, इतने सारे कैटेगरीज आते हैं एलोवेरा। तो सबसे जो बेस्ट एलोवेरा है वो आपको मुहैया किया जाता है। ये क्या कहता है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जो भी आप खाना खाएंगे उसको अब्सॉर्ब करने में आपको हेल्प करता है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे कि न्यूट्रिशन बॉडी में जैसे लगेगा, वो आपके एलोवेरा से हेल्प करता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, आपकी सेहत अच्छा करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, है ना, खट्टी डकार, ये सब आपको हेल्प करता है एलोवेरा। एलोवेरा प्लस और एलोवेरा कंसंट्रेट, सेम रिजल्ट है दोनों के। ये हमें जो एलोवेरा प्लस है कैप्सूल फॉर्म में आता है, एलोवेरा कंसंट्रेट है आपको लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसा से बताते हैं ना कि एफएस को हम एलोवेरा कंसंट्रेट कर लें, बहुत अच्छा से टेस्ट बन के आता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1। एक बार डबल क्लैपिंग कीजिए इसके लिए, मुझे अभी क्लैपिंग दिख नहीं रही, एक बार और कीजिए प्लीज जरा क्लैपिंग। मेरे लिए नहीं कीजिए, आप खुद के लिए क्लैपिंग करो। अभी भी कुछ पसंद नहीं करते क्लैपिंग, चलिए बताता हूँ, कोई बात नहीं। फॉर्मूला 1 है वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। ये आपको शेक आता है, इसका बैलेंस फूड है ये, और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और गुड सोर्स ऑफ कैलोरी है। ये सबसे बेस्ट कैलोरी इसके अंदर आपको मिलती है, और ये आपको हेल्प करता है वेट को मैनेजमेंट करने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए, वेट गेन करने में आपको हेल्प करता है। इसको हम खाने के 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं, या आपको जो वेलनेस कोच है आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दे इसको कैसे लेना है।
और इसको हम किसी टाइम भी, किसी समय भी इसको हम इनटेक कर सकते हैं। कोई टाइमिंग का नहीं है इसके अंदर, इस टाइम को नहीं ले सकते, सुबह लेना दोपहर में नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो आपको जितनी बॉडी को एसेंशियल जरूरी है, सारे के सारे आपको विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। और बहुत सारे फॉर्म में आता है, बहुत सारे फ्लेवर में आता है। अगर मैं बात करूं 365 दिन में आप इसको इनटेक कर सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, हालांकि सारी फेवरेट हो चुकी अब तो, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग की थी वो कुल्फी से हुई थी। मैंगो लिया मैंने, मम्मी का फेवरेट मैंगो है, पापा और मम्मी ऑरेंज फ्लेवर पी के बहुत खुश होते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, पान फ्लेवर आता है, पान फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, वनीला फ्लेवर आता है। हर किसी को अपने जो चाहे जैसा उसको इंटेक कर सकता है। जैसे मैं बात की 365 दिन को इंटेक कर सकता है और मात्र सिर्फ 20 मिनट में हजम हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर हजम हो जाएगा। इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, किसी दिन इसको पी सकते हैं, किसी टाइम में पी सकते हैं, गर्मी सर्दी किसी टाइम भी। और टेस्ट बहुत लाजवाब है। कुल्फी फ्लेवर आता है, जैसे लगता है कि मैं कुल्फी खा रहा हूँ। बचपन में जब खाते थे वो तो पता नहीं कैसे बनती थी, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनती है और ना जाने कितने टेस्ट होकर के आते हैं। आप स्कूल में इतना टेस्ट नहीं देते, इतने टेस्ट उसके होकर के आते हैं। सो आज का टॉपिक इतना ही था और बात करता हूँ मैं रिजल्ट की। बताओ रिजल्ट अपना, क्लैपिंग करो, मुस्कुराओ, खुद के लिए मुस्कुराओ, पहले तो खुद के लिए क्लैपिंग करो। आप इतने देर तक बने हुए मुझे झेला इतने देर तक। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम मोनू है। यस, मुझे हेलो करते हैं। यस, मैं जी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स को साजिश है और इस हेल्थ को ज्वाइन हुआ था मैं अपनी हेल्थ को लेकर के। अपने मैंने हेल्थ ठीक करी और बहुत सारे हेल्थ इशू थे मेरे, बहुत सारे मैंने दवाइयाँ खाई 1-1.5 साल तक। एक डिस्क्लेमर यहाँ पर, हम यहाँ किसी बीमारी को ठीक करने दावा नहीं करते, लेकिन बीमारी जो होती है हमारी, वो हमारी गलत हैबिट की वजह से होती है, हमारे अनडिसिप्लिन होने की वजह से होती है। मैं बहुत सारी बैड कैलोरीज इंटेक करता था, जैसे कि मैंने बताया पहले, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दबा करके। गर्मियों में पानी कम, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा। उससे मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। 1 से 1.5 साल मैंने दवाइयाँ खाई खूब और बहुत बीमार रहा। सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट किए मैंने दवाइयों में और एनर्जी बिल्कुल लो हो गया था मेरा। बात करना किसी से पसंद नहीं कर रहा था, स्किन बिल्कुल खराब हो गई थी मेरी और मैं अपने आइडियल वेट पे बिल्कुल नहीं था मैं। और थैंक यू करता हूँ हेल्दी कम्युनिटी का, जिन पर्सन ने अपना रिजल्ट शेयर किया और वेलनेस कोचेस का जिसने टॉपिक दिया मुझे, समझाया सिखाया मुझे। और आज मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ और न्यूट्रिशन मैंने सारे इस्तेमाल किए हैं। स्टार्टिंग में रेफरेंस हुई थी, फिर मैंने शेक लेना स्टार्ट किया और कुछ दिन के अंदर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया। उसके बाद मैंने और पर्सन की हेल्प करना स्टार्ट करी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया और आज ऐसा है कि पूरी फैमिली हैप्पी है और हेल्दी है, डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर रही है। मैं अपने आइडियल वेट के ऊपर हूँ। मैंने अपना जब साइकिल मेरे पास आया था उस टाइम में 64 प्लस वेट था मेरा और जब मैं सेकंड टाइम वेट किया था मेरा, तो अब जो मैं अपने आइडियल वेट के ऊपर हूँ और मैंने अपना वेट गेन भी किया है, अपना मसल्स वेट गेन किया है मैंने। जो मेरी एनर्जी है वो काफी इम्प्रूव हो गई है। सारी पेमेंट टास्क होते हैं मैं सारे परफॉर्म करता हूँ और थैंक यू करता हूँ सैलरी को फिर से। थैंक यू सो मच मैम। आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे मोनू सर के लिए, इतना अच्छा से बताया। हम तो इसको दिक्कत ही नहीं मानते थे। मैं तो ये सोचती थी पतला होना कितनी अच्छी बात है, पूरा खाना खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन सेशन से जुड़ने के बाद पता चलता है अभी ये भी दिक्कत है, पतला होना भी दिक्कत है, पतले शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब रिजल्ट शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना, मेरे क्योंकि मेरे रिजल्ट हर रोज निकल के आते हैं, हर रोज, और दूसरे बोलते हैं मेरे रिजल्ट। तो आज जैसे मैं आ रही थी एक्सरसाइज करके, तो 2 लेडीज इधर से जा रही थी, मैं उधर से बड़ी तेज तेज से आ रही थी सेशन के लिए। तो वो मेरे को बोलने लगी, चल तेरे को घुमा के ले आते हैं। मैंने भी बोला मैं तो घूम आई। तो एक जेंट्स जा रहा था, मैं बोला यार छोरी तो रोज घूमा है बकते बकत,
ऐसे-ऐसे रिजल्ट हैं जी मेरे। और सुबह-सुबह मेरा मन खुश हो जाता है ये रिजल्ट सुन के। बाकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। एक एक सबसे बढ़िया रिजल्ट ये है मेरा रंग साफ हो गया और लेडीज़ को क्या चाहिए? और एनर्जी इतनी थकावट बिल्कुल भी नहीं होती। और वज़न है मेरा आइडल वेट पे नहीं है क्योंकि मेरी मसल वेट बढ़ गया है। मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हूँ। थकावट नहीं होती मेरे को बिल्कुल भी। घंटा-घंटा 2-2 घंटे मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, कहीं डांस में जाती हूँ तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। और जिम में भी जाती हूँ ना 25-25 साल की जो लड़कियाँ हैं, वो थक जाती हैं, मेरे को बिल्कुल थकावट नहीं होती। हेवी-हेवी एक्सरसाइज़ मैं कर लेती हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट है, आँखों का मेरा रिजल्ट है, स्किन का मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है, बालों का रिजल्ट है। बालों का तो इतना अच्छा रिजल्ट है, मेरे को डर लगने लग गया था, कहीं गंजी ना हो जाऊँ। टोटल रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज रिजल्ट आपके रिजल्ट सुनेंगे। क्योंकि जब हम रिजल्ट शेयर करते हैं ना, जब हम अपने बारे में अच्छा बोलते हैं ना, तो वो हमारी बातें सत्य होती हैं। कई तो रिजल्ट को छुपा लेते, पहले मैं भी रिजल्ट को छुपा लेती थी और ये लगता था रोज-रोज ये बात बतानी, इनको सभी को पता तो चल ही रहा है। सबने मेरा इसका रिजल्ट अच्छा रहा है, रोज-रोज बताने का क्या फायदा? लेकिन जब हम बताते हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी होता है, दूसरे जो नए-नए बंदे जुड़ते हैं, उनको ज़्यादा होता है। इसलिए अपना रिजल्ट मुस्कुराहट के साथ शेयर करें, हँसते हुए, क्योंकि जो रिजल्ट शेयर करता है ना, उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे समा मैडम रिजल्ट शेयर करती है ना, मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हँसती रहती है। तो अब हम बात करेंगे मोनिका जी से। स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम मोनिका है, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ, मेरी डांस कोर्स समान है। तो मैं थैंक करना चाहती हूँ आज मोनू सर का, जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक दिया। ये सारे टॉपिक मेरे ऊपर था मैम। मैं पहले अंडरवेट थी मैम, और जैसे आपने बोला ना, जैसे अंडरवेट होते हैं तो कोई बीमारी लग जाती है। तो मैम मेरे भी 4-5 साल पहले मुझे भी टीबी हो गई थी इस अंडरवेट की वजह से। तो मैं पहले बहुत अंडरवेट थी, तो उस वजह से मुझे टीबी हो गई थी। तो मैंने इसकी टीबी के मैंने इलाज के लिए मैंने कम से कम 2 ढाई साल मैंने इसकी टैबलेट ली मैंने। तो उसकी टैबलेट लेने की वजह से आपको पता है टीबी की जो टैबलेट होती है बहुत हैवी होती है वो। तो उस वो टीवी के मैंने जब टैबलेट ली थी ना मैम, तो मेरा पूरा बॉडी मतलब कि इस तरह हो गया था, मतलब खून सारा चूस लिया था, मतलब खून था ही नहीं मेरी बॉडी में। तो उसके बाद फिर मैंने जब इलाज करवाया, टीबी मेरी ठीक हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं सोचा मैं अपना वेट गेन करूं। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वेट कैसे गेन होगा। मेरी सोच ऐसी थी कि मैं ये सोच रही कि मैं बाहर की चीजें खा लूं, फास्ट फूड खा लूं, बर्गर वगैरह खाऊं तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं ऐसे सोच रखती थी मैम। पर मैंने सना मैम से बस चीज के बारे में जब मैंने बात की ना, कि मैम सना मैम मुझसे मिलती थी, मुझे ये बोलती थी कि अब आप ना बहुत वीक हो, आप बहुत अच्छे नहीं लगते, मतलब कि पूरी बॉडी आपकी ऐसी हो चुकी है, जब पहले कैसे थे और आप कैसे लगते हो आप। तो उन्होंने मुझे इस हेल्थ कम्युनिटी से जोड़ा, उन्होंने मुझे साजिश सर से मिलवाया। उन्होंने मुझे मेरी हेल्थ के बारे में मुझे बताया कि आप अंडरवेट हो, आप अपना वेट गेन करो। तो आज मैं अपने बॉडी और अपने इसके अकॉर्डिंग मैं अपना वेट गेन कर रही हूँ। मैंने हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ कर मैंने अपना 5 kg वेट मैंने अपना गेन किया है। और भी इसके साथ साथ मेरे जो हेल्थ इशू थे ना मैम, वो भी कवर हो चुके हैं, बैड हैबिट तो मेरी छूट चुकी है। और जैसे मोनू सर ने बोला ना, खाने का टाइम टेबल नहीं था, तो मैम मेरे साथ बिल्कुल सेम ऐसे ही होता था। मैं बहुत गैप देती थी अपने खाने में। जैसे सुबह का नाश्ता मैंने कम से कम 11 बजे कर लिया, मैं सारा काम करके अपना नाश्ता करती थी। तो 11 बजे आपको पता है मैम दोपहर का खाना कब होता है फिर? तो दोपहर का खाना मुझे मिलता ही नहीं, मैं खाती ही नहीं थी दोपहर का खाना। तो सीधा अपना रात का खाना खाती थी। पर अब मेरा इतना अच्छा टाइम टेबल बन चुका है, मैं 3-4 टाइम अपना खाना खाती हूँ। और शेक और एलो प्लस, जो मोनू सर ने बताया, एलो प्लस का मैं आज भी बहुत अच्छी, वो मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एलो प्लस लेना। मैं 3-4 डिब्बी में खा चुकी हूँ एलो प्लस की। तो मैंने एलो प्लस, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा सही हुआ ही हुआ इसके साथ। तो उसके साथ मेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मेरे बाल हैवी हो चुके हैं पहले से। बाल मैंने अब मैं एलो प्लस ले रही हूँ तो सिर्फ अपने बालों के लिए ले रही हूँ, अपने बालों का रिजल्ट लेने के लिए। तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ के। मैं अपनी हैप्पी इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ। तो थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी समा मैम का, जिन्होंने मुझे हेल्थ के साथ जोड़ा और अच्छे अच्छे अच्छी मुझे गाइड करते हैं, मुझे हर चीज बताते हैं, वो नॉलेज देते हैं मुझे। तो थैंक्स साजिश सर का भी, जो मुझे अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे। मोनिका मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। 5 kg वजन, 5 kg वजन अगर बढ़ता है तो वैसे ही ऑटोमेटिक निखार आ जाता है। और वो भी इतने हेल्दी तरीके से, न्यूट्रिशन लेके, एक्सरसाइज करके, पॉजिटिविटी के साथ मैडम ने अपना वजन गेन किया है। थैंक यू मैम, अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ?
क्योंकि रिजल्ट शेयर करना एक दान देने के बराबर है और 2 मिनट है आपके पास, एक रिजल्ट शेयर हो सकता है। गुरविंदर मैम ने हैंड रेज़ किया है। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम? बिल्कुल मस्त हैं जी। हाँ जी मैम, मैं भी रिजल्ट शेयर कर देती हूँ जैसे आप कह रहे हो। रोज-रोज ये होता है कि हम अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं तो शर्म सी आ जाती है कि हाँ, रोज हम एक ही बात कर रहे हैं। तो आपकी बात से बड़ी मैं वो सहमत हुई कि हमें करना भी चाहिए, दूसरे मोटिवेट होते हैं इससे। तो मेरा नाम गुरविंदर है और विलेज चूरनी डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो मैं अभी अपने मतलब मेरा कल सर करके गए हैं तो 58 है मेरा वेट। मैं अपने आइडल वेट पे ही आ चुकी हूँ। मतलब 8 महीने से मेरा आइडल वेट ही है, ना मेरा बढ़ रहा है और ना मेरा घट रहा है। और बहुत हेल्थ इश्यू थे मेरे, वो भी ठीक हुए हैं। मेरे को माइग्रेन था और सोरियासिस भी था और छींकें बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को और कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, वो भी ठीक हुई है और बाल काफ़ी झड़ने लग गए थे मेरे, वो भी ठीक है मसल मेरी। और मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा कम थे। मैंने अपने मसल्स गेन किए हैं और वेट को लॉस किया है। तो मसल की कम की वजह से मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था मैम। तो जब मेरे मसल्स गेन हुए तो उसके बाद बॉडी में कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी एक्टिव हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सर भी कहते हैं कोई न्यूट्रिशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते हैं मेरे को तो। मैं पूछती हूँ मतलब आते हैं तो ऐसे कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है आपको न्यूट्रिशन की। तो पूरी एक्टिव है बॉडी कोई और चाय तो मैंने छोड़ ही दी। जैसे अब बहुत ज़्यादा मैरिज आई थी और मैरिज में और किसी का सामान आया था, कुछ आया था, जैसे आप स्कूटर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते होंगे आप तो। लेकिन मतलब चाय मैंने बिल्कुल टेक नहीं करी वहाँ पर, बिल्कुल भी चाय कहीं पर नहीं पी मैंने और चाय तो घर पर भी छोड़ दिया। मतलब 2 साल से जर्नी में आई तो मैंने बिल्कुल चाय छोड़ ही दी है, चाय पीनी है और चाय छोड़ने की वजह से बहुत ही मेरे को बेनिफिट हुआ है क्योंकि चाय से मेरा बहुत गैस तेज़ाब बनता था मेरे को। तो पानी पीने के बारे में पता चल गया। यहाँ बैठ के पानी पीने के बारे में पता चलता है क्योंकि पानी में तो हम बुक्स में भी पढ़ते, कोई बताता ही नहीं है पानी पीने के बारे में। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी ऐसे ही पानी पियो, बस पानी पियो, लेकिन बताते नहीं है कितना वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए हमें। जब हम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी काफी बॉडी एक्टिव हो जाती है और पानी पीने से और न्यूट्रिशन लेने से मेरे फेस की छाइयाँ बिल्कुल दूर हो गई है। थैंक यू मैम और साजिद सर का, शमा मैम का थैंक यू दिल से और आपका भी। और मोनू सर ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है और शेयर करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। बात करेंगे जी सीमा रानी से। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? बढ़िया से। बिल्कुल मस्त है जी। मेरा नाम सीमा है और मैं सेक्टर 10 जीन से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैडम पानी के बारे में बताया सर ने, सुना था। तो जैसे ये छाइया है सर मैडम, मेरे को सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाती थी, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट, ब्लैक मुंह हो जाता था मैडम मेरा। जिस दिन से पानी की पता लग गया है, पूरा कर रहे हैं पानी, इस बार बढ़ी नहीं मैडम और चेहरा इतना ब्लैक नहीं हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट, शायद मैं ये सोच रही हूँ न्यूट्रिशन या पानी की वजह से शायद भी मेरे चेहरे पे इतने नहीं, सर्दी में बहुत ज्यादा ही ब्लैक हो जाता था मैडम। तो अच्छा रिजल्ट है मैडम पानी पीने का भी। और मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था मैडम, मेरे से पानी का गिलास भी नहीं उठाया जाता था। अब बिल्कुल मुट्ठियां भी बंद हो जाती है, आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकूं थी। पूजा करते हुए भी चौकी पे बैठ के पूजा करनी पड़ती थी मैडम और अब मैं आराम से अपनी चौकड़ी लगा के बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर उकड़ू भी बैठ जाती हूँ। पहले बिल्कुल ही पैर नहीं मुड़ता था मैडम मेरा। तो कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है मैडम मेरा। धन्यवाद है साथी सर का, न्यूट्रिशन का, बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू। एक बार सभी शांत हो जाएं और क्लैपिंग करेंगे 30 सेकंड के लिए मुस्कुराते हुए। मुस्कुराएंगे अपने लिए। आज का जो हमारा सेशन बहुत बढ़िया रहा। मोनू सर ने बहुत अच्छा बताया वेट गेन करने के बारे में और विजेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया पानी के बारे में। जैसे बोल रहे थे जिम जाने वाले बच्चे ज्यादा पानी पी सकते हैं, इसलिए ये बात मेरे पे लागू हो रही थी। तो मुझे 2 गिलास पानी और ज्यादा पीना है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलेंगे कल एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।